जब भी कभी मैं बच्चों की मोटिवेशन क्लास लेता हूँ, खास तौर से जो पहली होती है, कुछ बच्चों को शायद पता भी हो, लेकिन मैं हमेशा एक एग्जाम्पल ऐसे बच्चे का जरूर लेता हूँ जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे। तो उनके बारे में मुझे बंसल सर ने बताया था। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बेटा एग्जाम्पल है और सब बच्चों के लिए। एक बच्चा 12th पास करते हैं, वो उनके 55% नंबर आते हैं राजस्थान बोर्ड में। 55% अगर आज की डेट में हम लोग सोचें तो वो आईआईटी भी नहीं दे सकते, क्योंकि 55% है, उनका परिवार बहुत गरीब है, उनको भेज दिया जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा। उनको ये दिमाग में बैठा दिया जाता है कि भाई आप कमज़ोर हैं और आप आईआईटी के तो लायक नहीं हैं, तो आप AIEEE की तैयारी कीजिए। AIEEE मतलब बेटा उस समय का AIEEE, आज का JEE मेन। वो तैयारी करना शुरू करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, क्योंकि बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं, उनको दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब फाइनल पेपर हो जाता है तो उनका AIEEE में भी इतनी रैंक नहीं आती कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज उनको मिल पाए। लेकिन होता क्या है, वो जब यहाँ कोटा रहे तो उनको पता चलता है कि यार असली एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम तो आईआईटी है, आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। तो वो उसके बाद जब ड्रॉप लेते हैं, 1 साल और ड्रॉप लेते हैं, आज की डेट में तो वो दे भी नहीं सकते, वो फिर से ड्रॉप लेते हैं, वो फिर से तैयारी शुरू करते हैं। बहुत बेसिक्स कमज़ोर है, टीचर्स की डांट पड़ती है, लेकिन वो बच्चा 8, 10, 12 घंटे पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रहे हैं। उस समय एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता था, पहले स्क्रीनिंग होता था, स्क्रीनिंग से फिर सब्जेक्टिव पेपर होता था, मेन बोलते थे जिसको, आईआईटी का मेन पेपर होता था। उन्होंने स्क्रीनिंग निकाल लिया, उसके बाद मेन निकाल दिया, मेन का पेपर दिया। उस साल ऐसा हुआ था कि आईआईटी बॉम्बे रिजल्ट पब्लिश करने वाले थे, तो सर को किसी स्टूडेंट ने पहले ही बता दिया कि कल सुबह जो सर रिजल्ट आने वाला है, आईआईटी बॉम्बे वाले आज रात को उसको डाल के चेक करेंगे डेमो के लिए कि रिजल्ट सही चल रहा है या नहीं। तो सर लोगों ने अपने जितने भी अच्छे बच्चे थे उन सबका रिजल्ट देख लिया और अगले दिन पेपर में आ भी गया। अब इस बात से ही हम लोग बड़े परेशान थे कि भाई रिजल्ट तो 8 बजे आने वाला है, 10 बजे आने वाला है, और पता चला उसी दिन पेपर में रिजल्ट भी आ गया कि हमारे इतने टॉप 10 में और हमारे इतने टॉप 100 में। लेकिन जब बाकी, क्योंकि उस समय नेट स्लो चलता था तो आप सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं देख सकते, जब अगले दिन लगभग 10-11 बजे उस बच्चे का रोल नंबर डाल के जब नंबर चेक किया गया, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस बच्चे की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी आईआईटी जेईई में। 2002 डूंगाराम चौधरी, जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं उनके बारे में, लेकिन गूगल करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग इंस्पायर हों। एक ऐसा बच्चा आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रख के चला गया जिसको तो आप तोड़ भी नहीं सकते, जिनकी सिर्फ आप क्या कर सकते हो बेटा, बराबरी कर सकते हो। उस बच्चे के बारे में सोचो कि जो एक हिंदी मीडियम का, जिसका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, 55% 12th में है, आज की डेट में तो वो बेचारे पेपर भी नहीं दे सकते आईआईटी का। कितनी नेगेटिव और कितने हर्डल्स रहे होंगे उनके रास्ते में। आप लोगों को ये समझना है कि कोई बहुत बड़ा साइंस या कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। आपको बस दिन रात ओतप्रोत हो जाना है खुशी के मारे। अक्सर हम लोग बेटा ऐसा सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, हमारा आईआईटी में हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं उल्टा करिए, हम खुश रहेंगे तो हमारा आईआईटी में जरूर हो जाएगा।